हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेटेजी का इम्पोर्टेंट क्या होता है ट्रेडिंग में। अगर बहुत सारे लोगों की मैं बात करूं तो वो लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो है, पर वो अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इसको स्ट्रेटेजी को यूज कैसे करते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है। मैं स्ट्रेटेजी भी आपको बताऊंगा और उसका इम्पोर्टेंट क्या है। तो बहुत सारी लर्निंग इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना और पूरा देखना ताकि आप पूरी लर्निंग दे सको, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे ही आ जाते हैं। मतलब बिना स्ट्रेटेजी के ऑप्शन ट्रेडिंग करना मतलब आप जंगल में घुस गए हो बिना मैप के। अगर आप जंगल में घुसोगे तो जंगल बहुत बड़ा होता है। आप अगर उसमें उसके बीच में फंस गए तो आप नहीं निकल पाओगे उसमें से। तो सेम उसी तरह है, इसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग में वैसा ही है। अगर आप इसमें फंस गए तो आप नहीं निकल पाओगे, आपको लॉस होता ही रहेगा, ठीक है। और आप उसको जो लॉस किया है आपने वो भी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो उसका बेसिक सॉल्यूशन यही है कि आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करना है तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूँ तो उसमें 90% लोग लॉस करते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी प्रॉपर फॉलो नहीं करते। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अगर मैं अपनी एक मेरे फ्रेंड की बात करूँ तो वो क्या करता है कि उसने क्या किया कि न्यूज़ में देखा, हर तरह की न्यूज़ चलती रहती है, तो न्यूज़ में उसने देखा कि आज मार्केट अप साइड में जाएगा तो आप अप साइड का कॉल बाय कर लो और आपको प्रॉफिट होगा। तो उसने क्या किया कि 5 लॉट बाय कर लिए, वैसे ही बिना सोचे समझे। उसको नहीं तो चार्ट पता है ना तो प्रीमियम पता है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही उसने 5 लॉट बाय कर लिए और अपने पैसे लगा दिए। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट इतना अपसाइड में नहीं जाता है, थोड़ा-सा अपसाइड में जाके साइडवेज हो जाता है, तो उसको लॉस होने लगता है। तो वो टाइम पे वो कन्फ्यूज़ होता है कि अब क्या करूँ? मतलब लॉस बुक करूँ या फिर नहीं करूँ? तो वो होल्ड करके रखता है। तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है, आपको प्रॉपर उसकी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी पड़ेगी, आप न्यूज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है? तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो मैंने मेरे फ्रेंड की बात की, तो उसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर दिए। तो आपको स्ट्रैटेजी कौन-सी यूज़ करनी है, वो मैं आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के साथ बता देता हूँ। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो 15 मिनट में भी आप एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस की है, पर आज एक रिवर्सल पैटर्न में आपको बता देता हूँ, रिवर्सल स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो जब भी मार्केट में आपको ढूँढना है, कहीं पे भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूँढना है, सिंपली ये बहुत सिंपल है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूँढना। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो ये एक मार्केट बार-बार इसको टच कर रहा है, ठीक है? ये लेवल को टच कर रहा है। तो जब भी मार्केट ये लेवल को टच करता है, उसके बाद मार्केट फॉल होता है। आप क्लियर कट समझ सकते हो। देखो, मार्केट ने ये लेवल पे टच करके मार्केट फॉल हुआ, ये लेवल पे अगेन टच करके मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ, अगेन अगेन यहाँ पे टच करके फॉल हुआ। तो इट्स एन वन टाइप ऑफ बिग रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है। अगेन यहाँ पे टच करके वापस फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बाय करना है। यहाँ कहीं पे भी आप बाय करो और आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये जो टॉप है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके ऊपर निकल गया तो मार्केट बहुत अच्छा भागेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। तो इस तरह का आपको लेवल ढूंढना है और यहाँ पे बाय करना है। 100% मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 80% से आएगी, ठीक है। 80% की आपकी एक्यूरेसी आएगी। अगर 80 से 70% तो आएगी। अगर आपकी 60% की मतलब एक्यूरेसी आ गई रिस्क रिवॉर्ड की, तो भी आपका आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। आप इसमें कर सकते हो, बस आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। अगर आपने, चलिए स्ट्रेटेजी तो आपने फॉलो कर ली, पर अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, अभी होता क्या है कि आप स्ट्रेटेजी का पावर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने स्ट्रेटेजी यूज़ कर ली, ये आपकी स्ट्रेटेजी है, अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन से फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर चलिए यहाँ से फॉल हो रहा है, यहाँ पे आपने बाई नहीं किया, हाँ किसी और जगह पे ही आपने बाई कर लिया, यहाँ पे आपने बाई कर लिया, तो फिर क्या होगा? ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल हो गया आपका काम, ठीक है।
तो आपको करना क्या है कि पहले तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना है, और उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई उसमें आपको क्या करना है, मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ पे आपका एग्जिट है, तो आपको एग्जिट कर ही देना है। अगर मान लो कि ये जो आपका एंट्री है, यहाँ से आपका ये स्टॉप लॉस आएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा, और टारगेट जो भी प्रीवियस स्विंग है वो आपका टारगेट आएगा, ये आपका टारगेट आएगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये है, उसके बाद अगर आपको होल्ड करना है तो ये इस तरह से आपको प्रीवियस स्विंग देखना है, ये आपका सेकंड टारगेट आएगा। इस तरह से आप प्रीवियस स्विंग के हिसाब से आप अपना टारगेट लगा सकते हो, ठीक है। पर टारगेट के आपको कब एग्जिट करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। तो आपको 1:2 जैसे ही मिल जाए उसके बाद आपको एग्जिट कर लेना है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। अगर आपको 1:2 मिल गया तो उसके बाद आपको एग्जिट करने में ही आपकी भलाई है, ठीक है। अगर मान लो कि आपको यहाँ तक आ गया तो आप यहाँ से जैसे ही ये जो दूसरा स्विंग है यहाँ तक मार्केट आ गया तो आपको क्या करना है, ट्रेल कर देना है, अपना एसएल को ट्रेल कर देना है। यहाँ पे अगर आप ट्रेल कर दिया उसके बाद मार्केट देखो साइडवेज हो गया, फ्लैग बना के वापस फॉल हुआ, तो यहाँ पे आप अगेन अगेन अपना जो ट्रेलिंग एसएल है वो शिफ्ट कर सकते हो। पर इतना ज़्यादा ऑप्शन बायर नहीं होल्ड करना, ऑप्शन बायर स्कैल्पिंग ही करता है। अगर मैं ऑप्शन बायर्स की बात करूँ पर्टिकुलर, अगर आप डेली करते हो तो आपको पता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा होल्ड करना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, तो आपको भी ये इतना सारा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको 1:2 मिल जाए तो आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। यहाँ पे आपने कि ये कितने 100 रुपीज़ का प्रीमियम आपने बाई किया, ठीक है। ये 100 रुपीज़ का एंट्री है आपका, आपका स्टॉप लॉस है ऑन एन एवरेज 80 का, चलिए 80 का मान लेते हैं कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट का आपने रिस्क लिया। तो यहाँ पे इतना जो फॉल हुआ है मार्केट, तो इसमें आपको 40 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, 40 या 60 भी मिल सकते हैं। तो 40 पॉइंट जैसे ही मिल गए आपको निकल जाना है, या फिर अपना एसएल को ट्रेल कर देना है, 50% क्वांटिटी को ट्रेल कर दो, ठीक है। तो 1:2 आपको इजीली मिल गया। अगर उससे ज़्यादा भी अगर मार्केट दे रहा है तो फिर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें आपको क्या करना है कि डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। आपका जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर मान लो कि 80 पे आपने स्टॉप लॉस लिया है तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना ही है फिक्स। अगर नहीं लिया तो क्या होगा, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लेना है। अगर मार्केट यहाँ से ये जो इतना अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, तो मार्केट बहुत अच्छा अपसाइड में जा सकता है। तो आपका पूरा कैपिटल खा जाएगा ये, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो। चलिए मैं वो भी बताता हूँ आपको क्यों, कैसे खा सकता है। तो अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं तो एग्जाम्पल मुझे मिल ही जाएगा। चार्ट में हम लोग ढूंढते हैं कि अगर मान लो कि आपने ये नहीं किया तो क्या हो सकता है। देखो, यहाँ पे मैं वैसा ही सेम सेटअप दिखाता हूँ। यहाँ पे बार बार मार्केट इसी लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। कितनी बार रेजिस्टेंस लिया, 3 बार लिया है। और हाँ, दूसरी चीज आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से ही आपको करना है। अगर आपने यहाँ से कर लिया तो भी नहीं चलेगा ये, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आपने डिसिप्लिन तोड़ दिया, आपको यहाँ से कहीं से सेल कर दिया तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जा सकता है, यहाँ से मार्केट कहीं से भी अपसाइड में मूवमेंट कर देता है। तो आपको प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना है। ये जो स्ट्रेटेजी है उसका प्रॉपर, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, यही स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजी है मार्केट में, ठीक है। तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। देखो, यहाँ पे अगर आपने बाई किया, ठीक है, सॉरी शॉर्ट किया, और मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, पर यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड में नहीं आया, पूरा अप साइड में गया, तो देखो कितना अच्छा अप साइड में जा रहा है, ठीक है। तो आपका ये तो पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आपको क्या करना है, जैसे ही अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है, अगर समझो ऐसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे अगर एंट्री लिया, यहाँ पे आपका एग्जिट है, तो आपको एग्जिट करना ही है फिक्स, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका ये 10वां ट्रेड लॉस में जा रहा है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको एग्जिट करना है फिक्स। अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो आपको इस तरह का पूरा बड़ा लॉस आपको झेलने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको लॉस नहीं झेलना है। सेम उसी तरह एज इट इज आप सपोर्ट में भी कर सकते हो। सपोर्ट में भी आप अपना जो टारगेट है, सॉरी, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई उसमें आप अपना जो टारगेट है, अपना जो स्टॉप लॉस है, और अपना जो एग्जिट है, मतलब एंट्री है, वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। इस तरह से आप पूरी स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हो। देखो, सपोर्ट में भी थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, सपोर्ट का भी रिवर्सल आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से इसको
चलिए सपोर्ट का हम लोग एक बार एग्जांपल ढूंढ लेते हैं। मैं आपको ढूंढ के दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाएगा हमें। सपोर्ट से अच्छा खासा मार्केट में रिवर्सल मिलता है, पर यहाँ पे 3-4 बार मार्केट ने टच किया होना चाहिए, ठीक है, तो ही हमें अच्छा खासा मूव मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। देखो ये एक एग्जांपल है, पर ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ऑप्शन बायर के लिए सही है, पर बिगिनर के लिए टफ हो जाएगा, ये ढूंढ नहीं पाओगे आप, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि आपने बताया कि अ, ये जो स्ट्रेटेजी है आपने यूज़ नहीं किया, पर आप नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है, क्योंकि लाइव मार्केट में कुछ अलग ही होता है सिनेरियो, और यहाँ पे बैक टेस्टिंग में कुछ अलग ही होता है। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको पहले तो ढूंढना है प्रॉपर। देखो यहाँ पे डबल टॉप बनाया हुआ है, ये आप एक आराम से ये अगर आपको नहीं मिला तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये प्रॉपर इजीली इस तरह से ट्रिपल टॉप भी होता है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ये लेवल पे आप बाई कर सकते हो। देखो मार्केट बहुत छोटा छोटा कैंडल बना रहा है। देखो उसका रीज़न क्या है, देखो इतना बड़ा मार्केट ने कैंडल बनाया है, तो ये क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये बियरिश कैंडल है, ठीक है। तो मार्केट को डाउन साइड में जाना चाहिए, पर मार्केट ने देखो रिजेक्शन ले लिया। इन शॉर्ट ये सपोर्ट है, सपोर्ट से थोड़ा सा बाउंस हुआ, उसके बाद अप साइड में गया। अभी ये छोटा कैंडल बना रहे हैं डाउन साइड का, मतलब सेलर्स जो है वो स्ट्रांग नहीं है, यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा चार्ट ट्रेडिंग के बाद आपको आएगा, ये इतना इजीली तुरंत आपको समझ में नहीं आएगा, एक दिन में आप नहीं सीख सकते। देखो उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर यहाँ से जैसे सपोर्ट लिया था उसी तरह यहाँ से भी सपोर्ट लिया है मार्केट ने, एक ग्रीन कैंडल बनाया। अगर आपको इसकी फॉलो थ्रू के साथ यहाँ पे एंट्री करनी है तो कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस जो ये सपोर्ट के नीचे आएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपना ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड को अगर एग्जीक्यूट करना है तो इस तरह से लॉन्ग पोजीशन आप बना सकते हो। यहाँ पे आपका एंट्री आएगा, ये आपका स्टॉप लॉस आएगा, और आपका जो टारगेट है वो प्रीवियस स्विंग आएगा। इस तरह से आप प्रीवियस स्विंग आएगा। पर जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रीवियस स्विंग यहाँ से टच हुआ, यहाँ तक आते आते, पर अगर आप यहाँ से यहाँ तक का होल्ड करते तो आपका आराम से, मतलब लॉस में तो नहीं, पर आपको आपका जो प्रॉफिट है वो आधा हो जाता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही अगर आपने यहाँ पे 20 पॉइंट का आपने रिस्क लिया है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर आपने निफ्टी में 20 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क किया है, 25 पॉइंट का रिस्क लिया, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से, अगर मान लो कि 25 का आपने रिस्क लिया है, यहाँ पे आपको 50 पॉइंट मिलते हैं, तो आपको ट्रेड को एग्जिट कर देना है, या फिर अपना अपना जो ट्रेड है उसको ट्रेल कर देना है। इस तरह से आप अपनी जो कोई भी स्ट्रेटेजी हो, ये तो मैंने रिवर्सल आपको बताई, ऐसे ही कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से मैनेज कर सकते हो। उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। तो आपकी जो एंट्री है उसको प्रॉपर रखना है, आपकी एग्जिट है उसको प्रॉपर रखना है, डिसिप्लिन से फॉलो करना है, कहीं पे भी एंट्री नहीं लेनी है। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री ले ली तो वो गलत है, ठीक है। आपको प्रॉपर अपनी जगह है उसके ऊपर ही ट्रेड करना है। अपनी जो ट्रेडिंग है उसको गैम्बलिंग नहीं बनाना है, उसको गैम्बलिंग से अलग बनाना है, ठीक है। तो जब भी आप स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करते हो तो आपका कंसिस्टेंसी, मतलब आपका जो ट्रेडिंग में आप कंसिस्टेंट बन जाओगे, ये आपको बेनिफिट होगा और आप मुझे याद करोगे कि आपने ये बताया था, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने बताया वो आपको अच्छा लर्निंग मिला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है पूरा और तरीके से सीखना है कि आप डिसिप्लिन से कैसे सीखो, तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। उसमें मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स भी बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।